हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि आप प्लीज़ गाइड कीजिए नेट के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो मैं सबके लिए एक जो मुझे लगता है कि उसे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उस टाइप का मैं एक गाइडेंस देती हूँ। 4 फार्मूला जो मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग भी यूज़ कीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से, यूजीसी नेट जो है उस पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको जहाँ भी पढ़ते वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और अब स्टार्ट कीजिए फर्स्ट यूनिट से। क्लासिकल थिंकर को उठाइए और उससे आप कीवर्ड, जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो और आप उससे हेल्प लेकर अपना नोट्स बना सकते हो जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगा। जैसे हमको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे मैंने किया। जैसे टालकट पार्सन है तो उसका जितना भी कीवर्ड है जो एग्ज़ाम में आ चुका है 10 साल के क्वेश्चन में, उस चीज़ को मैं देखिए आप यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है सारी चीज़ को। तो आप भी इसी तरह से कीजिए। 10 साल का क्वेश्चन लीजिए। मैं ऑलरेडी इस पर नोट्स दे चुकी हूँ, आप चाहो तो आप उससे भी ले सकते हो। इससे आपको हेल्प होगा आपके नोट्स बनाने में। फिर आप देखो सारे थ्योरी को मैंने लिखा है, उसके बाद बुक के क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैंने सारा कुछ देख रहा है, डेट वाइज, टोटल डेट वाइज जो इम्पोर्टेंट बुक आ चुका है उस चीज़ को मैं लिखती हूँ। उसके बाद उसी के नीचे हम PYQ सॉल्व करते हैं। PYQ के लिए आप क्या कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और दूसरा 2 बुक है, आप अरिहंत का बुक ले सकते हो, ट्रूमैन का बुक ले सकते हो पेपर 2 के लिए, ठीक है। और PYQ को भी देखिए, जितना PYQ है जो इम्पोर्टेंट है PYQ, मैंने उसको नोट डाउन साइड में कर लिया। और इस थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, और भी कोई यदि PYQ बाद में कहीं से मिलता है तो उसको भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से अपना नोट्स बनाइए पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए भी सेम कीजिए कि उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यूनिट 1 निकालिए और उसके बाद जाके PYQ डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का। और यदि नहीं मिलता है या फिर आंसर नहीं मिलता है तो आंसर के लिए आप क्या कीजिए, 2 बुक मैं बताती हूँ। दिशा पब्लिकेशन का टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ले लीजिए, या फिर ओसवाल का सॉल्व पेपर ले लीजिए टॉपिक वाइज। फिर वहाँ से आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन किस किस यूनिट से आ रहा है। यूनिट वाइज सेपरेट उसमें रहता है तो आसानी रहेगा आपको, अलग अलग करके आपको करना नहीं पड़ेगा, किया हुआ है उसमें, तो आप नोट्स बना सकते हैं। जो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को आप पूरा कर सकते हो और रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। और अपने पर विश्वास रखिए, ज़रूर आप एक दिन कामयाब होंगे। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में।